श्री शिवाय नमस्तुभ्यं को रथ यात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु जी ने पिछले कथा में कहा था, जैसे शिवालय के शिखर को दर्शन कर लेने से प्राप्त हो जाता, उसी तरह रथ यात्रा टीवी के माध्यम से दर्शन कर लेने से रथ यात्रा में पैदल चलने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। आपके यहाँ आसपास यदि रथ यात्रा हो तो उसका आप दर्शन जरूर करें। श्री नंदीश्वर शिव महापुराण की कथा जो खगड़िया बिहार में चल रही है, आज दूसरे दिन कथा पूर्ण हो गई है, जिसमें गुरु जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताए हैं। 5 बेलपत्र वाले उपाय भी बताए हैं। आप यदि कोई कारणवश यह कथा ना सुन पाए हो तो इस छोटी सी वीडियो में आपको पूरी कथा की जानकारी मिल जाएगी। गुरु जी ने कहा, मृत्यु लोक में जन्म लेकर मानव जीवन प्राप्त करके हम भगवान का भक्ति ना कर सके तो हमारे जीवन की कोई प्रधानता नहीं है। गुरु जी ने कहा, जो धन हमने कमाया उसका भोग हम कर पाए या ना कर पाए पता नहीं। हमने वैभव कमाया, उसका भोग हम कर पाए या ना कर पाए पता नहीं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, हमने जो धन को कमाने में गलत कर्म किया है उसका भोग हमें भोगना ही पड़ता है। कल गुरु जी यजमान परिवार और कार्यकर्ता से कहा था पंडाल बढ़ाने को, पर पंडाल थोड़ा भी नहीं बढ़ाया गया। गुरुजी उसके लिए पंडाल से बाहर धूप में खड़े लोगों से क्षमा मांगी। गुरुजी ने कहा, आप घर से ही टीवी में कथा सुने और अगर आ रहे हैं अपने साथ एक चादर और छाता साथ लाए। गुरुजी ने आगामी कथा के यजमानों से गुरुजी ने कड़े शब्दों में कहा, आप लोग भक्तों की बैठने की व्यवस्था कर सके तो कथा कराइए, नहीं तो कथा कैंसिल करा सकते हैं। अगर भक्त धूप में खड़े हैं तो ऐसी कथा करने से कोई लाभ नहीं है। गुरु जी ने कहा, पशुपति व्रत आप कभी भी करा सकते हैं, कोई भी सोमवार खराब नहीं होता, सभी शिव जी के ही सोमवार हैं। गुरु जी ने कहा, यदि आपका खुद का मकान नहीं है, दूसरे के मकान में रह रहे हैं, खुद की नौकरी व्यवसाय कुछ भी नहीं है, दूसरों के यहाँ काम कर रहे हैं, बहुत संघर्ष भरी जीवन व्यतीत कर रहे हैं, आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो ये उपाय आप जरूर करें। यह उपाय 12 महीनों की शिवरात्रि आती उसमें करना है। 5 बेलपत्र वाली उपाय। पहली बेलपत्र अशोक सुंदर जी के स्थान में अर्पित करें, डंडी को जलाधारी की ओर रखें। दूसरा बेलपत्र माता पार्वती के हस्त कमल में अर्पित करें, जिसमें 2 पत्ती शिवलिंग में स्पर्श हो। तीसरी बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर अर्पित करनी है, जिसमें डंडी का मुख आपके विपरीत हो। चौथा बेलपत्र जहाँ से जल बह के जाता, पूरी शिवलिंग छोड़ के जहाँ से जल बह के जाता वहाँ पर अर्पित करें। 5वीं बेलपत्र नंदी का उठा हुआ चरण होता वहाँ अर्पित करें। पर किसी शिवरात्रि आप बाहर चले गए तो आप एक कार्य करें, घर के अन्य सदस्य को कहें बेलपत्र अर्पित करने को, ताकि जो आप बेलपत्र अर्पित ना कर पाए हैं तो उसका फल आपको मिल जाए और आपका नियम ना टूटे। गुरु जी ने कहा, किसी किसी मंदिर में नंदी गर्भगृह के अंदर होता, किसी मंदिर में बाहर। शिव महापुराण कथा कहती है, जिस मंदिर में नंदी जहाँ भी विराजमान है, सामने या गर्भगृह में जहाँ भी बैठे हैं, तो आपको यह नहीं सोचना चाहिए कि ऐसे में शिव की पूजन कैसे करूं। आप ध्यान रखें, किसी ओटले में शिवलिंग रखा होता। शिव महापुराण कथा कहती है, जहाँ शिवलिंग होता, यदि आपको नंदी की भी दर्शन नहीं हो रहा हो तो भी आपको समझना है वहाँ नंदी जी हैं। बढ़ते हैं पत्र की ओर। पहला पत्र, साधना देवी जी ने पत्र लिखी। उनका बेटा 2 साल से नौकरी का तैयारी कर रहा था। 3 पशुपति व्रत किए और बाबा ने उनकी सुन ली और उनके बेटे की जॉब लग गई। दूसरा पत्र, रानी चतुर्वेदी, उनकी शादी 2010 में हुई थी। तब से उनके पति प्राइवेट जॉब में काम कर रहे थे, लेकिन उनकी इच्छा थी कि सरकारी नौकरी करें। बहुत प्रयास करे पर सफलता नहीं मिली। उन्होंने कथा सुनी और पशुपति व्रत किया। 2017 में जो एग्ज़ाम दिए थे, उनके पति भी इस एग्ज़ाम को भूल गए थे, क्योंकि इसका कोई रिजल्ट नहीं आया था। मात्र उनका दूसरा व्रत ही हुआ था
कि उनका ज्वाइनिंग लेटर आ गया। उन्होंने बाबा को धन्यवाद देने के लिए कथा पंडाल में आए। तीसरा पत्र, राजकिशोरी जी, उनकी एक ही आँख है। एक आँख भी महादेव की कृपा से बची थी। उनके पति को रेलवे में नौकरी का चांस मिलना था पर पास न हो पाए। बेटा बड़ा हुआ, वह नौकरी की तैयारी किया पर नहीं हुआ। पशुपति व्रत उन्होंने किया, एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ किया। पशुपति व्रत हुए एक हफ्ता ही हुआ था, उनका बेटा लोको पायलट पर जॉब लग गई। ये थी आज की कथा। उम्मीद करते हैं आज की कथा आपको जरूर पसंद आई होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।